नमस्कार, आप देख रहे हैं BTV Live.in। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में 2 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है और तीसरे चरण के तहत 7 नवंबर को 74 सीटों पर वोटिंग होनी है। बिहार में 2 चरणों का चुनाव संपन्न हो गया है, बावजूद उसके बिहार की राजनीतिक गर्माहट उसी तरह बनी हुई है। बयान लगातार सामने आ रहे हैं और इन बयानों की वजह से सियासत का पारा गर्म है। अब लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान ने एक और बड़ा बयान दिया है। सीएम नीतीश कुमार पर एक और बड़ा हमला उन्होंने किया है और ये कहा है कि 10 नवंबर को, यानी जिस दिन चुनाव के नतीजे आएंगे, उस दिन मुख्यमंत्री आवास नीतीश कुमार को खाली करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री पर इस हमले का जवाब दिया है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने सीएम पर किए गए इस हमले का जवाब चिराग पासवान को दिया है और ये कहा है कि चिराग पासवान को 10 नवंबर को लोजपा का पद छोड़ना पड़ेगा। जिस दिन चुनाव के नतीजे आएंगे उस दिन चिराग पासवान का घमंड टूट जाएगा। उन्हें लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ेगा और मजबूरी में उन्हें पशुपति कुमार पारस को लोजपा का अध्यक्ष बनाना पड़ेगा, लोजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना पड़ेगा। तो बड़ा हमला है। पहला हमला किया चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर और ये कहा कि जब तीसरे चरण का चुनाव समाप्त होगा और 10 नवंबर को नतीजे आएंगे तो सीएम नीतीश कुमार को अपना सरकारी बंगला छोड़ना पड़ेगा। चिराग पासवान पहले भी ये कहते रहे हैं कि 10 नवंबर के बाद बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे बिहार के। और आज उन्होंने इससे आगे बढ़कर यह भी कह दिया कि 10 नवंबर को मुख्यमंत्री निवास खाली करना पड़ेगा नीतीश कुमार को। आप जानते हैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की एंट्री जब से एनडीए में हुई है तब से वो नीतीश कुमार की ढाल बनी हुई है। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी के नेता सीएम नीतीश कुमार की ढाल बने हुए हैं और नीतीश पर हमले का करारा जवाब हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता प्रवक्ता ही देते हैं। तो दानिश रिजवान ने हमला किया है और पलटवार किया है चिराग पासवान पर। यह कह दिया है कि आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ेगा लोजपा का, क्योंकि आपका घमंड टूटने वाला है और पशुपति कुमार पारस को मजबूरन आपको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना पड़ेगा। तो वार और पलटवार चल रहा है और जिस वजह से बिहार का राजनीतिक तापमान गर्म है। कौन किस पर भारी पड़ता है ये 10 नवंबर को ही पता चलेंगे, लेकिन 10 नवंबर से पहले जो बयानबाजी हो रही है उससे बिहार का तापमान चढ़ा हुआ है, मौसम ठंड का आ गया है। लेकिन बिहार की सियासत में कोई ठंडक नहीं है, यहाँ तपिश बनी हुई है क्योंकि चुनाव चल रहा है और नतीजे भी बहुत जल्द आने वाले हैं। इस खबर में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।